सर उस टाइम आपका कैसा था सर? क्योंकि उस टाइम तो मेरे को लगता है आपने पूरी जिंदगी के मतलब जो 6-7 महीने तो उसके पूरे आनंद लिए होंगे सर, मतलब बिल्कुल से। बिल्कुल। तो सर उसके बारे में थोड़ा बताइए। आयुष, जब मैं वीआरएस लेके आया तो मैं अपने गांव गया। मैं ओखलकांडा यानी कि नैनीताल जिले में एक ब्लॉक है यस ओखलकांडा, सर। और वहां पर नाइनिया गांव जो मेरा गांव है, पैतृक निवास मेरा वहीं पे है। मम्मी पापा, और उसके बाद में ईजा बाबू मैं कहूँगा, और उसके बाद मेरा भाई, सब उसकी वहीं पे। फैमिली, सब लोग वहीं पे थे। यस सर। और मैं वहीं पे जो दिनचर्या होती थी, घर के जो काम होते थे उन सबको करता था। अब मेरी कोई रूटीन नहीं थी, अगर कहूँ मैं कि यस सुबह सर। उठ के मुझे हेल्थ रन करना है, उस सुबह टाइम तो सर आप पूरा एंजॉय करते थे। बिल्कुल दिन में ये करना है, तो मैं बिल्कुल काम करता था। और पिताजी थोड़ा सा समाज के लिए समर्पित थे, सामाजिक कार्यों में वो भाग लेते रहते थे, समाज के लिए अच्छा करने के लिए, समाज को सुदृढ़ बनाने के लिए, क्योंकि वो भी एक्स सर्विसमैन थे। तो वो सारे काम करते रहते थे, मैं उनकी मदद करता था उन सब चीज़ों में। और फिर घर में ही रहता था सबके साथ में, अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि 10-15 साल तक मैंने बहुत कम लोगों के साथ समय बिताया था। उसके बाद रिश्तेदारों के घरों में जाना या अपने गांव में कुछ अलग अलग चीज़ों में पार्टिसिपेट करना, ये सब मेरी दिनचर्या होती थी। और यही सब करके मैंने लिखा बहुत उस टाइम में। और उसके बाद में सोशल मीडिया पे इंटरेक्ट करना, रात को बहुत देर तक काम करते थे, फिर सुबह जगते थे, भाई का हाथ बटाना। हालांकि मैं उतना काम नहीं कर पाता था उसके बाद खेतों में, लेकिन उसका एक अलग आनंद आता था मुझे, ये वो सर मैं करता रहता था। क्योंकि सर गांव की तो एक अलग बात ही रहती है, वो बिल्कुल पूरा बिल्कुल एक अलग माहौल। बिल्कुल। तो सर आपने ऐसे 2013 के बाद आपने ऐसे वीआरएस लिया। उसके बाद आपने सर घर में 6-7 महीने बिताए। हम्म। फिर सर उसके बाद आपने मतलब वो घर में समय बिताने के बाद आपने फिर क्या किया उसके बाद? मैं 6-7 महीने घर में रहने के बाद, हालांकि मुझे जॉब के लिए कॉल आ रहे थे, क्योंकि मेरी यस सर। एजुकेशन मैंने उसी हिसाब से कर रखी थी। और जब मैं 2013 में, मेरी वाइफ राजस्थान में पढ़ा रही थी, और यस सर। वो जिस स्कूल में पढ़ा रही थी उस स्कूल में मैं जाता रहता था। राणा इंटरनेशनल स्कूल है राणा। एक, नागौर डिस्ट्रिक्ट में। यस सर। वहाँ फिर मैंने ज्वाइन किया, एक सेशन मैंने वहाँ पर पढ़ाया, फिजिकल एजुकेशन, जो 11th और 12th वालों को। और सारा खेल मैं ही देखता था। कोशिश मेरी यही थी कि जितना मैं देख के आया हूँ इंडियन एयरफोर्स में, वो चीज़ वहाँ भी लोगों को दिखा सकूँ। तो मैंने 1 साल वहाँ एक सेशन पढ़ाया फिजिकल तो एजुकेशन। सर आपको वहाँ 1 साल पढ़ाने में मतलब वहाँ के बच्चों के बारे में जान के सर आपको मतलब सर क्योंकि आप सर इससे पहले तो आपने मतलब उस टाइम तो ब्लाइंड स्कूल में नहीं थे। तो सर नॉर्मल मतलब बच्चों को पढ़ाने में सर आपको मतलब कैसा मतलब वो लगा? बहुत रोकूंगा, ब्लाइंड स्कूल नहीं बोलना, अच्छे बोलना है आप यहाँ पे आदर्श विद्यालय या एनआईपीवीडी या है ना मॉडल स्कूल में नहीं थे, इस तरीके से बोलना, ठीक है? फिर मैंने एक शुरुआत में बोल दिया था उसको भी फिर। क्या? नहीं जो भी है, पर अभी आप वो ब्लाइंड आगे स्कूल को नहीं बोला, बोला। आगे को नहीं बोला। हाँ, कोई बात नहीं।